गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हों और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चला रहे हों। तो बच्चों, जैसे पहले हमने कई क्लासेस में मैथमेटिक्स के बारे में भी चर्चा की है, गणित के कई मुद्दों पर कई जो टॉपिक्स हैं उन पे चर्चा की है। तो उसी कड़ी में आज हम मैथमेटिक्स के स्क्वायर के बारे में सीखते हैं। ये जानते हैं कि स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होता है और क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो ये देखो बच्चों, क्या है मेरे हाथ में? हाँ, तो ये देखिए क्या है, एक आकृति है मेरे पास। मेरे हाथ में एक आकृति है जो कैसी आकृति है? एक वर्गाकार आकृति। कैसी आकृति है? एक वर्गाकार आकृति है। और जब हम ये देखेंगे, ये डाइस या ये देखेंगे, तो इसमें भी आप यहां देखेंगे ये जो आकृति बनती है ये भी एक वर्गाकार आकृति बनती है। ऐसी आकृति को हम वर्गाकार कहते हैं। जैसे फलक दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, या हम ये भी देख सकते हैं, ये वाला, ये ऐसे ऐसे ये, तो ये भी एक वर्गाकार आकृति है। तो वर्ग वह हुआ, तो वर्ग क्या हुआ? तो वर्ग को हम पहले परिभाषित करते हैं कि वर्ग क्या है। तो बच्चों, हम वर्ग को परिभाषित करते हैं। तो वर्ग क्या होता है? तो वर्ग, जैसे हमने अभी आकृतियों में देखा है, इसको कितनी भुजाएं हमें दिखाई दे रही हैं? इसकी 4। कितनी भुजाएं दिखाई दे रही हैं? 4। और ये हमें चारों की चारों भुजाएं एक जैसी या समान दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ये समान है तो समान ही हमें दिखाई दे रही हैं। तो वर्ग क्या हुआ? तो सबसे पहले 4 भुजाएं हैं, तो वर्ग एक 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति यानी कि वर्ग एक 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम कहते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? 4 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होगी। आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग एक 4 समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। कैसी आकृति है? 4 समान भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है। यानी कि चारों भुजाएं जिसकी चारों भुजाएं जिसकी समान हो। पहली चीज क्या हुई? इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। कितनी भुजाएं हुई? 4 हमारी भुजाएं हुई वर्ग में। और चारों की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती। हर भुजा की जो लंबाई है वो समान होती है। और सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। कितने होंगे? 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल होंगे सारे के सारे। अब यहां हमारे सामने 3 चीजें यहां से निकल के आई हैं इस परिभाषा से। पहले तो वर्ग एक 4 समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति।
4 भुजाओं से घिरी हुई, वो भुजाएं भी कैसी हैं? समान हैं, उनकी लंबाई एक जैसी है। मानो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर लंबाई होगी इस भुजा की। तो चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो समान होगी, एक समान होगी। 5-5 सेंटीमीटर उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो वो। दूसरा कि प्रत्येक जो कोण है, कोण कब बनता है? जब 2 भुजाएं कहीं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं, 2 रेखाएं कभी आपस में प्रतिच्छेदन करती हैं तो वो एक निश्चित कोण बनाती है। तो यहां जहां प्रतिच्छेदन हो रहा है भुजाओं का या रेखाओं का, तो वहां पे 90 डिग्री का कोण होगा। क्लियर है बच्चों ये बात अब तक? माने अगर हम इसके उससे देखें तो ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके और ये इसके, यानी कि चारों जो भुजाएं हैं वो आपस में समान हैं, बराबर हैं। और यहां जो एंगल बनता है एक दूसरी भुजा को काटने पर, मिलने पर, तो वो 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, माने समकोण बनता है। तो बच्चों वर्ग क्या हुआ? एक 4 समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उस आकृति को हम वर्ग कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं। क्लियर सभी को? तो इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि वर्ग क्या क्या होगा, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या क्या इसकी विशेषताएं होंगी। तो पहले हम एक यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं समान भुजाओं वाला। अगर मानो ये भुजा इसकी रहेगी, तो कोई भी एक अगर हम लंबाई लेते हैं, कोई भी एक लंबाई लेते हैं तो हम एक वर्ग बना लेते हैं बच्चों। तो ये एक वर्ग हम बना लेते हैं। मानो इसकी 7 सेंटीमीटर भुजा हुई, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। और जो हमारे कोण होंगे वो सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे, हर कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहां से हमें 3 बातें निकल के आ रही हैं। पहली चीज, चारों भुजाएं समान होंगी। जो भुजाएं हैं कैसी होंगी? वो समान होंगी। कितनी भुजाएं हैं हमारी? 4। तो चारों भुजाएं समान। कोण, दूसरी चीज कोण, कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो कितने कोण हैं इसमें? 1 2 3 4। कितने कोण हुए हमारे? कुल 4। तो कोण 90 डिग्री का होगा प्रत्येक। तो वर्ग के अंदर के कोणों का योग कितना होगा? तो 4 कोण है, एक कोण 90 का है, तो 90 डिग्री इंटू 4 360 डिग्री, 360 डिग्री। एक वर्ग के सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर? तीसरा, अब तीसरी बात आती है शीर्ष की। तो 4 भुजाएं होंगी, 4 कोण और 4 शीर्ष। शीर्ष उसको हम कहते हैं जहां पे ये मिलते हैं। तो 4 भुजाएं, 4 शीर्ष, 4 कोण हमारे रहे, तो भुजाएं समान होंगी, कोण हर कोण 90 डिग्री का। तो वर्ग के अंदर कोणों का कुल योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब हम इसका जानने की कोशिश करते हैं कि परिमाप कैसे निकालते हैं
और अक्षेत्रफल वर्ग का कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले परिमाप अगर वर्ग का हम देखते हैं तो परिमाप क्या होता है बच्चों? परिमाप होता है परिमाप। परिमाप का अर्थ हुआ चारों तरफ का मापन, यानी कि इसके चारों तरफ का मापा जाना, वो होता है किसी भी चीज का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप अगर हम ज्ञात करते हैं तो क्या हमारा सूत्र रहेगा? अगर भुजा हमारी ए है, भुजा अगर हम जाने, भुजा की लंबाई अगर ए हो तो वर्ग का परिमाप कितना हुआ? चारों भुजाओं का 1 2 3 4, तो 4 गुना में भुजा की लंबाई यानी कि 4a, ये हमारा सूत्र हुआ। 4 गुना में भुजा की लंबाई परिमाप निकालने के लिए वर्ग का। तो अगर इसका हम बच्चों निकालते हैं परिमाप तो कितना होगा? यहां रख के देखते हैं, 4 गुने 7 तो 28 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर एक भुजा है। तो परिमाप का सूत्र हमें पता है 4 गुना में भुजा, क्योंकि चारों भुजाओं को अगर हम अलग अलग से भी जोड़ के देखते हैं हम, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28, यानी कि 7 चौके 28। तो वर्ग का परिमाप का हम ज्ञात करने के लिए 4 गुना में भुजा होता है। 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। तो इस वर्ग की जब हम बात करते हैं तो 4 गुना में 7 तो 28 सेंटीमीटर हमारे इस वर्ग का परिमाप आ जाता है। कितना परिमाप हुआ हमारा इसका? 28 सेंटीमीटर है। और अगर मानो हमें एक ऐसा वर्ग दिया हुआ हो जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, तो उसका परिमाप कितना होगा? जिसकी भुजा कितनी हो? भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? वही फार्मूला परिमाप का। तो हमारा वर्ग का परिमाप कितना हुआ? 4 गुना में भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 4 छिके कितना होता है? 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपने परिमाप निकालते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जिस यूनिट में जिस तरीके से जो भुजा का मापन हुआ है वही परिमाप की हमारी यूनिट रहेगी। अगर सेंटीमीटर में हुआ है तो हम वहां भी सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर 7 सेंटीमीटर है तो 7 चौके 28, तो यहां भी हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अगर हम सेंटीमीटर नहीं लिखते, सिर्फ 28 कहते हैं, तो हमारा जो उत्तर है वो पूर्ण नहीं है, वो कहीं ना कहीं अधूरा है। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि भुजा की लंबाई जिस यूनिट में हमें दी गई हो, परिमाप भी हमारा उस यूनिट में कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। तो आपको ध्यान आई ये चीज। तो हम एक प्रश्न और करते हैं इसका परिमाप के बारे में ही, कि यदि हमें एक वर्ग दिया गया है जिसकी एक भुजा 10 मीटर है। अगर एक वर्ग हमें दिया हो, मानो कोई भी वर्ग हमें दिया हो, यहां बना लेते हैं। अगर कोई भी वर्ग दिया हो तो उसकी भुजा कितनी हो? अगर उसकी भुजा हमें दी हुई है, एक ही भुजा के बारे में बताया है कि आपको एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। कितनी है उसकी लंबाई? 10 मीटर है। अब हमें भुजा भी एक बताई है उसने कि एक वर्ग का परिमाप आप ज्ञात करें जिसकी एक भुजा की लंबाई
10 मीटर है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये हमें पता ही है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और सूत्र हमारे पास परिमाप का पहले से है। तो क्या ये कैसे निकलेगा फिर हमारा परिमाप इसका? तो 4 गुना में भुजा की लंबाई, तो 4 गुने 10, तो 10 चौके 40 मीटर। अब हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पे मीटर की, जब यहाँ पे लंबाई मीटर में दी है तो यहाँ भी हमने परिमाप की जो यूनिट है वो मीटर में निकालनी है। आपको स्पष्ट हुआ बच्चों सभी वर्ग के बारे में? एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं इसको। वर्ग 4 समान भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है, जिसकी समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति यानी कि उसकी चारों भुजाएं समान है। और दूसरा क्या इसका विशेष गुण है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो इस चीज से 2 चीजें हमारे पास आती हैं, भुजाएं चारों समान होंगी और कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो वर्ग के सभी कोणों का योग कितना हुआ? 90 गुना में 4, क्योंकि 4 ही कोण होते हैं वर्ग में, तो 90 गुना में 4 यानी कि 360 डिग्री हुआ। अब परिमाप का तो भुजा गुना में 4 या भुजा का 4 गुना एक वर्ग का परिमाप होता है। तो जैसे हमने जाना था 10 मीटर का एक भुजा वाला वर्ग है, तो उसका परिमाप ज्ञात करेंगे तो 4 गुना में 10 यानी कि 40 मीटर।